तो मेरे लिए the first thought was how courageous. Yeah. This takes immense courage and immense guts to do something like this. And all I had in me was lots and lots of appreciation for every single person who's been involved with making this drama. Absolutely. I think that for a very long time, having watched so many Pakistani dramas, I have never seen such serious issues dealt with in such a light manner, yet with so much intellectual depth. It was such a beautiful balance of emotions, of feelings in every single frame, every single dialogue, every single scene. कि आप जब आखिरी पहले 18 मिनट आखिरी 20 मिनट पहले इस एपिसोड के आप देख रहे होते हैं, it's so much color. There's so much color. There's a scene where they're sitting on the rooftop और राबी बैठी हुई है और साथ उसके बैठा हुआ है, सोनू बैठा हुआ है, और आपको वो लॉन्ग शॉट जाता है, ऊपर जाता है, and there's color around them, and उसके इर्द गिर्द अंधेरा है बिल्कुल. At that point, I was like, what's going to happen? They're prepping us for something really bad that is going to happen. लेकिन वो really bad आपका जहन वहाँ जा ही नहीं सकता जहाँ आपको राइटर लेके जाता है. मतलब है कि मैं सोचती नहीं, because we are all cynics and we anticipate कि अच्छा कुछ गलत होने वाला है. पता था कि गलत होगा. Obviously आपका it's been वो पक रही है वो चीज़ कि कामी ने बदला तो लेना है सोनू से, राबी से भी. वो कह भी चुका है कि मैं धक्का दे दूंगा, मार दूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा. क्या करेगा? सोनू को मारेगा, सोनू राबी दोनों को मारेगा. लव स्टोरीज डू एंड विद द हीरो हीरोइन, मरना अमर हो जाएगा इनका प्यार. क्या होगा? इनका प्रोजेक्ट सैबोटाज हो जाएगा, इनके पैसे डूब जाएंगे. मगर जो होता है मतलब है कि वो ऐसे रोंगटे, एंड ओ माय गॉड, इट वाज आई वाज स्पीचलेस. और उस पॉइंट पे जब वो गाना चलना शुरू होता है तन मन नीलो नील का, एंड वो जो पंडाल से भागते हैं और पहला आप शॉट देखते हैं राबी भागती हुई गली में आ रही होती है और उसका पिंक रंग का खुस्सा है और छन छन की आवाज़ आती है. एंड यू लाइक ओके, एंड बिल्डअप तो मैं बाद में आती हूँ. वो उस वक्त वो गाना चलना शुरू होता है और फिर वो साथ साथ विजुअल्स चलना शुरू होते हैं. एंड यू नो एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट की नीयत क्या थी, किस नीयत के साथ आपको दिखाया गया है. आपके इमोशंस को अंदर तक छुआ है हर कैरेक्टर ने. आप उनके साथ इतना रिलेट कर रहे हैं, ये आपके किरदार हैं. और जब आपके किरदारों के साथ ऐसा होता है, एंड एट द एंड ऑफ द ड्रामा दे आर रिड्यूस्ड टू अ स्टैटिस्टिक, और साथ साथ आपको वो सब लोग नज़र आ रहे हैं हु आर स्टैटिस्टिक्स, जिनके नाम भी आपको शायद याद ना हो, तो आपके आंसू ऐसे बहना शुरू होते हैं कि ओह माय गॉड, कितनी फैमिलीज इफ़ेक्ट होती हैं इन चीज़ों से, मॉब वायलेंस से. आपके लिए ये लोग रह जाते हैं, इनके नाम रह जाते हैं कि श्रीलंका से एक मैनेजर आया, 2 बच्चे थे सियालकोट के, उनको मार दिया. एक मिशाल खान था, एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट था, उसको मार दिया. स्टैट्स रह जाते हैं. But what Mustafa Afridi has done so beautifully is that he's taken you into the lives of all of these characters. They are your characters. You feel for them. And then you feel them, go get murdered one by one because of this mob mentality. और सारा बिल्डअप इतना खूबसूरत है, आपके आंसू गिरते रहते हैं. you're saying कि कितना जुल्म होता है और इसका कोई nobody is answerable for this. There is no accountability. There is no law. Who is controlling these mobs? I mean, Rabi भागती भी आ रही है, उसका पिंक गुस्सा है, and expression on her face when she leaves and she calls ताया जी, आपको वो नज़र आती है, and फिर वो नज़र नहीं आती. उसके बाद ताया जी भागते हुए आते हैं, and he's like रुक जाओ, thinking कि वो रोक सकते हैं, and mob उनको अटैक कर देता है. फिर जब कामी आता है, उसको नज़र आता है मेरा बाप है, कहता है अब्बा. But at that point there's no stopping the mob. Mob mentality होती है कि it just crushes. वो कामी को अटैक कर देता है. ताया उस सबसे पहले एहसान वो जब रोक रहा होता है उनको, अच्छा मेरा ख्याल था this is the tragedy. At that point, I thought, okay, tragedy होनी है, this is the tragedy. That mob को रोकते हुए, he's died, he's lost his life, his secret has gone with him, his children will never find out, and it's really sad, bittersweet, मगर ठीक है, इसने बंदा मारा, ये भी मर गया. It doesn't stop there. फिर आप देख रहे हैं कि सोनू अंदर भागता है, ऊपर जाता है, उसकी जैकेट आपको नज़र आती है,
फिर आप जो हाशर देखते हैं मून का, एट दैट पॉइंट आई थॉट यार कितनी खूबसूरत लिखाई है कि आपको ऐसा नहीं है कि ये आपको आइडियल सर्कमस्टांसेस इन कैरेक्टर्स के दिखाए हैं. 10 किस्तों में मून हैज़ बीन असॉल्टेड, ही हैज़ बीन सेक्शुअली वायलेटेड, बट ही डाइज, दिस मॉब किल्स हिम एंड यू से वो कितना छोटी चीज़ लग रही है इसके मुकाबले में. सोनू बेचारा किस किस चीज़ से गुजरा है, उसके बाप को कत्ल कर दिया, वट एवर, बट जो उसका होता है, सो रियलिटी ऑफ लाइफ काइंड ऑफ डिम्स compared to what happens in a mob violence. And it was just so devastating. And if I watch it again, I'll cry again. It was just, हिला के रख दिया है इन आखिरी 10 मिनटों ने एक एक कैरेक्टर. और फिर आप सोचते हैं कि यार अब ये जाके माँ को पता चलेगा जिसका एक बेटा है, पहले उसका मियाँ कत्ल हो गया, उसका बेटा चला गया, फिर उसको पता चलेगा, मनाज को पता चलेगा कि तुम्हारा मियाँ भी गया, तुम्हारी बेटी भी गई, उसका क्या असर होगा, उसकी भाभी का क्या, तुम्हारा बेटा भी गया, बेटा शायद निकामी बच जाए, शायद तुम्हारा मियाँ गया, उसका क्या असर होगा. एंड एवरीथिंग दैट इज स्वेप्ट अवे इज जस्ट heavy, really heavy, but I think it was so needed. It was such a perfect ending because जो मकसद था वो यही था ना, to deliver this message. इससे बेहतर हो नहीं सकता था. 2-3 चीज़ें हुई जब मैं एपिसोड देख रहा था कि मेरा जहन इस तरफ गया नहीं कि ये ट्रेजेडी होगी. हैविंग वॉच्ड नादान एंड मंजोगी, जिसमें दोनों में मॉब मेंटालिटी को डिपिक्ट किया गया है, मॉब वायलेंस को दिखाया गया, एंड उसमें बच गए हीरो हीरोइन. मेरी ये सोच में नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा. शुरू में जब वो सेटअप कर रहे होते हैं स्टेज, पीछे दास्तान का ट्रैक बज जाता है, थोड़ा ब्राइट करो. हाँ, मैं कहा यार ये बड़ी अजीब बात है, हम दास्तान देख रहे हैं और वो जो दास्तान का ट्रैक चल रहा था, सबसे रोमांटिक जो दास्तान का, आसमानों से उतरा कोई नूर है, ऐसा लग रहा है कि कोई हूर है. मैं कहा यार ये तो बड़ा सीन है, ये हमारे रिव्यूज देख रहे हैं दास्तान के, ये क्या हम इतनी तारीफ कर रहे थे साउंड ट्रैक की. यार अभी तक उन्होंने देखा नहीं है रिव्यू. हाँ, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है, तो दैट मींस ये तो बड़ा रोमांस की तरफ चल रही है सीन. बट हाँ, मुझे नहीं क्लिक किया गया यार कि दास्तान का ट्रैक है तो ऑब्वियसली देयर हेडिंग फॉर ट्रेजेडी. फिर मुस्तफा अफरीदी आते हैं वो बन के, जी उनका नाम क्या होता है उनका, कमाल मुराद. कमाल मुराद बन के. तो मैंने पहली बार मुस्तफा अफरीदी को एक्ट करते हुए देखा. मैंने कहा ये बड़ा क्यूट सा ये एक्ट है. उर्दू की उन्होंने पूरी आपको तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आए आधे से ज्यादा. लेकिन मैंने कहा यार अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज होने जा रही है. उस वक्त भी मैं सोचूं, मैंने कहा यार 5-10 मिनट रह गए हैं तो अब ये इनको खत्म कैसे करेंगे. फिर जब कामी आता है, कामी जब आता है और कामी टेबल पे चढ़ता है तो हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं, और उस फ्लैशबैक में उसका दोस्त कामी को कहता है कि यार ये सिखों का घर है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट था. ये सिखों का पुराना घर मुकद्दस मुकाम कैसे साबित होगा, बाद में तो सबको पता चल ही जाना. जब पता चलेगा तब तक हुजूम हमारा काम कर चुका होगा. सिखों का घर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि असल में यही चीज होती है, दिखाना कि यार कि जो विक्टिम होता है उसने ऐसा कुछ किया नहीं होता, लेकिन क्योंकि किसी ने उससे बदला लेना होता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोई ये ना सोचे कि यार सही तो किया असल में, कि असल में भी, और ना उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिससे आपको ये हो कि यार ये किस जगह. उन्होंने कहा जी मुकद्दस जगह. सिखों का घर था नहीं, लेकिन हमारी मुकद्दस जगह. हाँ. उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुकद्दस जगह क्या है, वो श्राइन है या प्लेस ऑफ वर्शिप है, क्या है. उन्होंने ये भी छोड़ दिया कि यार ये कोई मुकद्दस जगह है. ठीक है, तो दैट इज वेरी स्मार्ट राइटिंग ऑल्सो, कि आपने अननेसेसरली एक बात बताने के लिए उस तरफ लेके ही नहीं गए. बिल्कुल. तो आपने क्या, वो कहता है जी कि ये तो सिखों का घर है, तो ये कैसे होगा कि वो कहता है जब तक पता लगेगा, वो यही तो होता है इसमें हजूम में, हो चुका होगा, वो नुकसान हो चुका होगा, जब तक होगा तो हमारा काम हो जाएगा. इन दैट मोमेंट आई एम ऑल्सो थिंकिंग अच्छा तो ये शोर वोर मचाएगा, तो उनमें से ये बात क्लियर हो जाएगी, उसका बाप राबी का क्लियर कर देगा यार ये तो सिखों का घर है तो ये होगा. अच्छा राबी का बाप मर गया, मैंने कहा अच्छा चलो ये करना था उन्होंने. मेरी तरह आपने ये सोचा कि मैंने कहा चलो राबी का बाप मर गया तो असल में अब इन्होंने ये कहानी बतानी है कि इनकी शादी हो जाएगी दोनों की, और वो दोनों भाग गए, निकल गए. अच्छा फिर वो पीछे जो ना मैं टाइम देखी जाऊँ, मैंने कहा ड्रामा खत्म होने वाला है, तो अब ये कंक्लूजन. और यहाँ पे इस पर क्या, अच्छा आप आगे बढ़ लें. नहीं मैं देख रहा हूँ टाइम, मैं कहा अच्छा 4 मिनट रह गए, तो अब ये इनकी शादी कैसे दिखाएंगे अब
कि ये इसका कंक्लूजन कैसे होगा कि ये मॉब कामी को कैसे मारेगा।